हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं और धरती थमी है सदियों से, ये धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौर, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौर, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौर। पंडित के घर में जन्मा खुद भी तो बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी तो बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। कौन? रावण का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। कितने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े विद्वान थे। त्रेता युग में उनसे बढ़ के न कोई विद्वान था, न कोई राजनीति में निपुण था, न कोई शक्तिशाली थे, न कोई वीर थे, न कोई संगीतज्ञ थे। रावण एक नंबर का संगीतज्ञ कलाकार भी थे। देखिए, रावण जिस समय संगीत छेड़ते थे, जिस समय उनको मन बहलाना होता था, गीत गाते थे, उस समय में माता सरस्वती बीना लेके पहुंच के रावण जब गाना गाते थे, गीत गाते थे, संगीत देते थे, गीत गाते थे, तो उस समय में वहां पहुंच के माता सरस्वती बीना से सरगम छेड़ा करती थी, बीना पर सरगम छेड़ती थी। इतने बड़े संगीतज्ञ भी थे। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम जब रामेश्वर स्थापना करने लगे तो पूजा के लिए पंडित जी की जरूरत है, पंडित जी का। तो पंडित जी कौन होंगे? भगवान श्री राम चिंता में पड़े हैं। जामवंत जी पूछे, अंगद नल नील सुग्रीव पूछे, प्रभु आपके चिंता का कारण क्या है? भगवान ने कहा मुझे पंडित चाहिए। तो सुग्रीव जी कहे हर जा क्या है, अभी जाते हैं, किसी पंडित जी को बुला लेंगे। भगवान श्री राम कहा नहीं, पंडित चाहिए मुझे ऐसा जो श्री राम के अनुकूल पूजा करवाने वाला हो। श्री राम शैव है, मने शैव मने, शैव मने भगवान जी शिव के माने वाला जे हुआ है, भगवान भोला बाबा के जे माने वाला हुआ है वे शैव, और जे भगवान विष्णु के माने वाला हुआ है वह वैष्णव। नहीं, तो भगवान शिव को जो मानने वाला हो, भगवान शिव अपना भगवान मानते हैं प्रभु श्री राम को, और प्रभु श्री राम भी अपना इष्ट मानते हैं देवाधिदेव महादेव को। तो भगवान श्री राम ने कहा मेरा पूजा वही पंडित करवाएगा जो पंडित शैव हो। मैं वैष्णव हूँ, वो पंडित भी वैष्णव हो, पूर्ण वेद पाठी हो। जामवंत जी उठ के खड़े हो गए, कहा प्रभु एक गो पंडित जी है पूरी दुनिया में। भगवान श्री राम कहे कौन? जामवंत जी कहे पंडित जी तो वो पूर्ण पंडित है, पूरे विद्वान है, लेकिन शंका है मालिक कि वो आपका पूजा करवाने आएगा कि नहीं आएगा। भगवान श्री राम कहे नाम बताइए जामवंत जी। भगवान श्री राम से जामवंत जी ने कहा जो पंडित आपका पूजा करवाने योग्य है, जो शैव हो, जो वेद पाठी हो, जो पूर्ण पंडित हो, जो वैष्णव हो, वो एक ही गो ब्राह्मण है, एक ही पंडित है, और वो पंडित है आपका दुश्मन। जामवंत जी कहे वो पंडित है आपका दुश्मन। कौन? रावण। रावण। अब वो आपका पूजा करवाने आएगा कि नहीं आएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु हम जाते हैं। जामवंत जी चले कोशिश करने के लिए। लंकाधिपति रावण के दरबार में जब पहुंचे तो रावण को सूचना मिली कि मेरे दादा जामवंत जी आ रहे हैं। तो रावण स्वयं चल के अगवानी करके ले आके आसन पर बिठाए और भव्य स्वागत करने के बाद पूछा कहिए दादाजी कैसे आना हुआ। तो रावण से जामवंत जी ने कहा हे रावण,
एक प्रार्थना लेके आया हूँ। रावण बोले कहिए दादाजी। जामवंत जी ने कहा मेरे मालिक, मेरे प्रभु श्री राम पूजा करना चाहते हैं और उस पूजा में पंडित की जरूरत है, जिसमें तुझे पूजा करवाने के लिए बुलाने आया हूं, निमंत्रण देने आया हूं, क्या तुम चलोगे? रावण जोरदार ठहाका मारा। रावण ने ठहाका मार दिया, ठहाका मार के हंसा, कहा दादाजी मैं वो पंडित हूं जिस पंडित के दरवाजे पर कोई भी जजमान पूजा अर्चना का निमंत्रण लेके आवे, मैं वहां जाता हूं, अब पूजा करवाता हूं अपने जजमान का, उसमें भी अधूरा पूजा नहीं करवाता हूं, पूर्ण पूजा करवाता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जिस पूजा में जाता हूं उस पूजा को पूरा पूरा करवाता हूं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, क्या आपका मालिक श्री राम पूजा इसीलिए करवा रहे हैं ताकि उस पूजा के फल से रावण के ऊपर राम का विजय हो? क्या आपका मालिक रावण को पराजित करने के लिए पूजा करवा रहे हैं? जामवंत जी सिर झुका लिए, फिर कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मालिक लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए और अपनी विजय के लिए पूजा करवा रहा हो? जामवंत जी फिर भी सिर झुका लिए। रावण ने ठहाका मार के कहा जामवंत जी जाइए दादाजी, श्री राम को कहिएगा मैं आऊंगा उनकी पूजा करवाने, और जब मैं पूजा करवाने आऊंगा तो पूजा का सामान भी अपने साथे लेकर आऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मैं वो पंडित हूँ, अगर जजमान के यहाँ पूजा का कोनो सामग्री कम पड़े तो मैं अपने घर से लेकर आता हूँ। जामवंत जी को कहे जाइए मैं आऊंगा। अब जामवंत जी वहां से चल दिए और रावण उसी समय अपना बड़का बेटा इंद्रजीत मेघनाद को बुलाए। आइए हमारे मक्केश्वर बाबू, मक्केश्वर यादव जी, आपके सौजन्य से 101 रुपए का आशीर्वाद पर रावण ने अपने बड़का बेटा इंद्रजीत मेघनाद को बुलाए। मेघनाद, मेघनाद आए, आज्ञा पिताश्री। मेघनाद जाओ अशोक वाटिका, जानकी से कहना कल 4 बजे सज धज के तैयार रहेगी, विमान पालकी अशोक वाटिका जाएंगे और जानकी उसमें बैठ के मेरे साथ रामादल जाएगी। मेघनाद ने संवाद भिजवा दिए। सवेरे उठ के रावण नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके वेद पाठ करके मुख में तुलसी चबा के मुख को पवित्र करके तन के ऊपर गंगा जल छिड़क के तन पवित्र करके आत्मा के अंदर पूर्ण ब्रह्म का ध्यान करके आत्मा पवित्र करके अशोक वाटिका से माता जानकी को पालकी में लेके चले हैं रामादल। और रामादल जब पहुंचे भगवान श्री राम और लखन लाल जी दोनों बैठे थे पूजा पर। रावण को आते देखा, उठ के खड़े हो गए, दोनों भाई उठ के खड़े हुए, भगवान श्री राम ने प्रणाम किया, कहा मैं अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम के आगे जो ही रावण खड़े हुए, भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ के आगे बढ़े और कहा मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज दशरथ पुत्र, दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और अपने छोटे भाई लखन के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। रावण ने यशस्वी भव आशीष दी। कहा राम मैं तुम्हारी पूजा करवाने आया हूं, तुम हमें ये बताओ सनातनी हो? भगवान श्री राम ने कहा हाँ। कहा शादीशुदा हो? रावण ने पूछा श्री राम से शादीशुदा हो? भगवान श्री राम ने कहा हाँ। रावण ने कहा तो तुम्हें पता है कि कोई भी सनातनी जग करे पूजा करे, जब पूजा पर बैठे तो अपनी धर्म पत्नी के साथ गठबंधन करके बैठता है। मैं सुना हो तुम शादीशुदा हो? कहा हाँ।
रावण ने कहा तो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम गठबंधन करके पूजा पर बैठो। अब तो भगवान श्री राम सिर झुका ले, अब कैसे होगा? मेरी पत्नी तो मेरे पास है नहीं, कैसे कहते कि मेरी पत्नी को तो आपने चुरा लिया। लेकिन भगवान श्री राम सिर झुकाए। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, राम मैं वो पंडित हूँ जो पूजा का पूर्ण पूजा का सामग्री अपने घर से ही लेके चलता हूँ, इसीलिए तुम्हारी पत्नी पालकी में बैठी है, पत्नी के साथ गठबंधन करके पूजा पर बैठो, मैं तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। भगवान श्री राम गठबंधन करके पूजा पर बैठे। फिर रावण ने मंत्रोच्चार के साथ वो मंत्र बोला जिस मंत्र से राम का विजय हो और रावण का हार हो। ये मंत्र रावण अपने से बोले, स्वयं बोले, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। वो विद्वान थे रावण, वो पंडित थे रावण। इसीलिए भक्त ने गाया कि पंडित के घर में जन्मा खुद भी तो बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी तो बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी तो बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी तो बहुत ज्ञानी। और रावण का नाश हो गया, उस रावण का नाश हो गया, उस रावण का नाश हो गया। तो इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े शक्तिशाली थे, तीनों लोकों के देवता को जीत लिया था, जो त्रिलोक विजयी थे, वो भी संसार से विदा हो गए। हम आहा तनी बल प्राप्त, तनी सुविधा मिल जाय छे, तनी धन संपत्ति भ जाय छे, तनी ओहदा प्राप्त हो जाय छे, कहै छी हम ही छियै, आई एम, मैं ही हूं और मैं सर्वदा इस धरती पर जीवित रहूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मन में ये भाव आवे तो उस समय एक बार ध्यान करिएगा श्मशान का। जब मन में घमंड आ जाए अपने बल का, अपने विद्या का, अपने धन का, अपने पुत्र का, अपने बुद्धि का, अपने प्रतिष्ठा का, अगर मन में तनिक भी अभिमान आने लगे तो एक बार ध्यान कर लीजिएगा श्मशान घाट का। श्मशान में घूम के देखेंगे तो अपने से भी ज्यादा ओहदा वाले बहुतों धरती पर आए और सबका सारा बना हुआ है श्मशान में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कि रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत।